Today we are going to start with a brief review of what we have learned in the last two classes. और आज की थर्ड क्लास में हम थोड़ा सा रिव्यू करके और फिर आगे अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले तो देखें, हम इसमें हमने ये बात डिस्कस की सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस के। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, अगरचे आप घर में भी होते हो तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन की, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन वर्क प्लेस पे चूँकि आपकी जो कैरियर प्रोग्रेशन है, आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो माहौल है, जो उस माहौल की एम्बियंस है, वो बहुत ज़्यादा आपके अल्फाज की सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, इसके ऊपर हमने एक थोड़ी सी डिस्कशन की थी। और उसमें हमने एग्जांपल ली थी मीटिंग्स की। जैसे कोई भी मीटिंग्स होती है, वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो आपकी एनुअल मीटिंग होती है, वो आपकी सेल्स मीटिंग होती है, वो आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, वो आपकी वीकली मीटिंग्स होती हैं या डेली मीटिंग्स होती हैं। उस तमाम मीटिंग्स के अंदर जब हम जाते हैं तो हम पुरानी चीज़ें साथ लेके जाते हैं। अगर हमारी बॉस के साथ एक दिन पहले झगड़ा हुआ है या हमारी कुछ अनबन हुई है, तो हम उस मीटिंग में जाएंगे तो बजाय एजेंडा के ऊपर फोकस करने के, हम उस पुरानी उलझन के अंदर उलझे रहेंगे और उसको सुलझाएंगे नहीं। क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा ना कि वो हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ खींच रहा होता है। तो हम जब वहाँ पे बैठते हैं और जाके कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, तो वो तीन लेवल के ऊपर हम लोगों से बात करते हैं। एक होता है वर्बल लेवल। वर्बल लेवल हमने ये देखा कि उसमें हमारी स्पोकन लैंग्वेज भी आती है और हमारी रिटन लैंग्वेज भी आती है। वर्बल में दोनों चीज़ें आती हैं। और माहिरीन ये कहते हैं कि आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन का रोल सिर्फ 7% है। लेकिन आप देखेंगे हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसमें 100% रीडिंग राइटिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा होता है, और स्पीकिंग और लिसनिंग और इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। उसके बाद है जी पैरा वर्बल कम्युनिकेशन। पैरा वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि जब हम आ, अपने कोलीग से या अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं तो हमारी टोन कैसी है। अगरचे हम अपने वर्ड्स के जरिए वर्बल कम्युनिकेशन में पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे लहजे के अंदर, हमारी टोन के अंदर नेगेटिविटी है, गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है, एक एलिमेंट ऑफ डाउट है, तो हमारे वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो लूज हो जाएगी वहीं पे। क्योंकि वर्बल का रोल है 7% और पैरा वर्बल का रोल है 38%। तो आप खुद डिसाइड करें कि 7% वाला इम्तहान में पास होगा या 38% वाला पास होगा। और इससे भी जो ज़्यादा बढ़ के चीज़ है वो है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपने ड्रेस पहना हुआ है वो है, आप किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं, आपके देखने का तरीका कैसा है, आपकी जेस्चर्स कैसे हैं, जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो इमीडिएटली आपके रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि इसका जो रोल है वो 55% है। तो टोटल अगर हम 100% लेवल के ऊपर डिस्कस करें, जो हमारी फेस टू फेस या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, उसमें वर्बल का रोल 7% है, पैरा वर्बल का रोल 38% है, और नॉन वर्बल का रोल 55% है। तो हमें इस 38 प्लस 55% के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो रेपो बिल्डिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। और रेपो बिल्डिंग के लिए हमने पावरफुल सेंटेंसेस की बात की। ठीक है, वो 11 सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए, हमने शेयर किए यहाँ पे, और आप लोगों ने उसको रीड किया और उसको फीलिंग्स के साथ रीड किया। और फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि जिस तरीके से आप वर्ड्स की अदायगी करते हैं, आपकी जो टोन होती है, आपकी जो फीलिंग बिहाइंड अटरिंग ऑफ दो सेंटेंसेस होती हैं, आपकी जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए और आपकी रेपो बिल्डिंग के लिए बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। फिर हमने लेवल ऑफ लिसनिंग की बात की, और उसमें हमने 5 लेवल्स की बात की, जिसमें पहला लेवल था कि हम सुनते नहीं हैं, नॉट लिसनिंग। ये भी एक ज़ीरो लेवल ऑफ लिसनिंग आप कह सकते हैं। फिर हमने बात की फेक लिसनिंग। फेक लिसनिंग का मतलब क्या है कि हम मीटिंग में होते हैं, हम बॉस के साथ होते हैं, हम क्लास में बच्चों के साथ होते हैं, हमारी तवज्जो कहीं और होती है और हम शो ये कर रहे होते हैं कि आपकी बात सुन रहे हैं। और अगर कोई पूछे कि व्हाट वाज माय लास्ट वर्ड, तो हमें उसको रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमने बात की सिलेक्टिव लिसनिंग की। जैसे लेक्चर होता है या मीटिंग होती है, उसमें कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब वो बात कर रहा होता है, हम उसको तवज्जो से सुन रहे होते हैं, और जब उसके ऊपर फीडबैक चल रही होती है, बाकी कोलीग्स बात कर रहे होते हैं, तो हम स्विच ऑफ कर जाते हैं। तो हमें फिर पूरी कम्युनिकेशन का आइडिया नहीं होता।
और अगर आपने बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बैठ के लिखने हो तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने हर चीज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड किया हो और सुना हो उसको। तो सिलेक्टिव लिसनिंग के बाद आती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में होता है जैसे आप आइल्स के एग्जाम दे रहे हैं और उसमें लिसनिंग पोर्शन तो यू आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी सेंटेंस बिकॉज यू हैव टू फिल इन दी ब्लैंक। कहीं आपने नंबर्स लिखने होते हैं, कहीं आपने डायरेक्शन वगैरह के बारे में बताना होता है, कहीं आपने यस नो में उसका आंसर करना होता है, एक दो वर्ड्स के अंदर रिप्लाई करना होता है। और अगर आपने लिसनिंग प्रॉपर नहीं की हो तो फिर आपका मार्क्स कट जाते हैं। तो ये एक्टिव लिसनिंग एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्क प्लेस के हवाले से या हम बात करते हैं घर के हवाले से, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें जो फिफ्थ लेवल है लिसनिंग का, जो कि इम्पैथिक लिसनिंग है। इम्पैथिक लिसनिंग का मतलब ये है कि वी फील द फीलिंग ऑफ द अदर पर्सन, और हम उसको रोकते टोकते नहीं हैं, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं, हम उसके एक्सप्रेशन भी देखते हैं, हम उसकी टोन के ऊपर भी फोकस करते हैं, और हम उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स के ऊपर भी करते हैं। और इमीडिएट सोल्यूशन देने की बजाय हम उसकी पूरी बात सुनते हैं और उसके बाद हम उसको उसी के लेवल के मुताबिक सिंपल वर्ड्स के अंदर उसका सोल्यूशन जो उसका हल बनाते हैं। और फिर हमने बात की कि जब हम लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो वो कौन से फैक्टर हैं जो हमें रोकते हैं बात को सही तौर से समझने की। और इसमें हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के एक मॉडल की बात की, उसके फिल्टर्स की बात की, जिसमें हमने इंटेंशन, चॉइस वगैरह की बात की, इम्पथी और कंपैशन की बात की कि ये वो सारी फीलिंग है जो हमें अपने आप के अंदर डेवलप करनी चाहिए और हमें उस लम्हे के अंदर मौजूद रहना चाहिए जिसमें हम दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर हमने एस कनेक्ट की बात की और एस कनेक्ट को मैम राबिया ने बड़े अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया है। फिर हमने देखा कि रिसर्च ये कहती है कि जब हम वर्क रिलेटेड कन्वर्सेशन की बात कर रहे होते हैं तो 80% जो है हम माजी की बातें करते हैं, पुरानी बातें दोहराते हैं, ब्लेम गेम की बात करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। 15% जो है हम उस टॉपिक के ऊपर बैठते हैं और 5% ऑफ द टाइम जो है वो हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। तो आप एनालाइज करें अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, कि आप भी इसी 80-15-5 फार्मूले के तहत तो नहीं अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको 80% जो है वो फ्यूचर के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, 15% आपको करंट सिचुएशन के ऊपर जाना चाहिए, और 5% अगर आप चाहें तो आप पुरानी चीज़ों का रिकॉल कर लें। उसके बाद हमने बात की कम्युनिकेशन इन डिजिटल स्पेस की, कि आजकल का जो मॉडर्न दौर है जिसमें अब ट्रेडिशनल जो चैनल हैं लाइक न्यूज़पेपर हैं, टीवी है, रेडियो है, उसके ऊपर लोगों का जो डिपेंडेंस है वो कम हो गई है। और अब ज़्यादातर हमारी जितनी भी इवन टीचिंग है वो भी ऑनलाइन चली गई है। हम चीज़ों को मार्केट करते हैं, सर्विसेज को मार्केट करते हैं, ठीक है, वो सारा डिजिटल स्पेस के अंदर चला गया। और डिजिटल स्पेस में कौन से हैं? आपके पास सोशल मीडिया हैं, आपके पास वेबसाइट्स हैं, ठीक है, लोग वेबसाइट के जरिए चीज़ें कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कर रहे होते हैं। जब व्हाट्सएप के ऊपर आप वीडियो कॉल के जरिए चीज़ें कर देते हैं, पहले स्काइप के ऊपर होता था, स्काइप अभी भी चल रहा है, लेकिन आप देखें कि आपके पास मॉडर्न अब व्हाट्सएप के ऊपर आ चुका है, फेसबुक है, फेसबुक मैसेंजर आपके पास है, ट्विटर है आपके पास। और ट्विटर ने देखें आपके वर्ड्स की प्रिसाइजनेस को बड़ा कैलकुलेट कर दिया गया। यू कैन नॉट राइट मोर देन 140 कैरेक्टर्स, तो आपको उसके अंदर बात करना सीखना पड़ता है। तो प्रेसी राइटिंग जो पुराने ज़माने में कहते थे या मॉडर्न दौर के अंदर, वो आपने ट्विटर ने आपको वो चीज़ समझा दी। और लोगों के पास सबसे बड़ा जो जरिए इजहार या बयान है वो ट्विटर ही है। तो इसी तरीके से जो ऑनलाइन काम करते हैं आप लोगों में से वो जानते हैं कि फाइवर सबसे ज़्यादा वो वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जिसके ऊपर आप जाके जॉब ढूंढते हैं, आप अपनी गिग्स बनाते हैं, गिग्स को लिखते हैं, आप बिडिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप देखते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। और इस तमाम के अंदर आपके अंदर जितना भी स्किल सेट मौजूद हो, जो भी एबिलिटी हो, लेकिन अगर आपकी गिग जो है, गिग क्या है? आपकी सर्विस है, अगर वो अपने मौसर तरीके से नहीं लिखी हुई, या आप अपवर्क के ऊपर जाके प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर बिडिंग करते हैं, या गुरु है या freelance.com है, बहुत सारी ये आपको वेबसाइट्स मिलती हैं। तो इनके ऊपर आप जाके देखते हैं कि जो आपका क्लाइंट है वो आपके सामने नहीं होता, पहले तो आप उससे रिटर्न में कम्युनिकेट करते हैं और फिर आप उसको मोटिवेट करते हैं कि वो आपके पास आए और स्काइप के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर फेस टू फेस वीडियो कॉल के ऊपर वो आपसे बात करें। तो पहले आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन वहाँ पर जाती है, और फिर जब आप उसको कन्विंस करते हैं कि वो आपकी सर्विसेज परचेज करे, वाई ही शुड स्पेंड मनी ऑन यू, वाई ही शुड बाय योर सर्विसेज और योर प्रोडक्ट्स, तो वो आपने कम्युनिकेट करना होता है अपने पोर्टफोलियो के जरिए, और उसमें भी आप सारे काम को शोकेस करते हैं। तो क्लाइंट कन्विंसिंग के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्लाइंट की बात को समझना या अपने बॉस की बात को समझना, उसको बीच में ना टोकना, उसको मुकम्मल बात करने देना, और जब वो बात कर ले उसको रिफ्रेश करना, और इस तमाम अरसे में पोलाइट वर्ड्स का, और अगर आपका गुस्सा भी आ रहा है तो आपने
ओवरकम करना है अपनी फीलिंग को, अपने नॉन वर्बल को अपने ओवरकम करना है, तभी आप प्रोजेक्ट्स जो हैं वो विन कर सकते हैं और आप अपनी जो डिपार्टमेंट है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं। तो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द लास्ट 2 सेशंस, ठीक है, जिसको रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी था। और उसमें हमने देखा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात की, जब हमने एनएलपी फिल्टर्स की बात की, और फिर हमने एनएलपी फिल्टर्स की बात की। तो इन 2 चीज़ों को आप ज़रूर यूट्यूब के ऊपर गो थ्रू करें, और उसके बाद जो भी आपकी थॉट्स हैं वो लाजमी लिखें, आप ग्रुप के अंदर बेशक लिखें आप, या आप एक वॉइस नोट अपना वहाँ पे छोड़ दें ग्रुप के अंदर, राइट। तो देयर इज लेस देन 1 मिनट, तो आई जस्ट एंड दिस सेशन ओवर हियर, और मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, और हम दोबारा मिलते हैं, ताकि ये ना हो कि जब हम अब आगे सफ़र करना शुरू करने लगे तो हमारी ड्रॉप हो जाए कॉल।